आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज। लोकतंत्र का पहरेदार और जम्मू की खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की एक खबर जिसे गृह मंत्री अमित शाह जी की खबर की सच्चाई कहें या फिर उनसे सरस्वती माता आजकल नाराज चल रही है। अमित शाह जी कहते हैं जम्मू कश्मीर अब हिंसा का नहीं विकास का हॉटस्पॉट। शाह ने कहा 370 के खात्मे के बाद आतंकवादी घटनाएं 34% कम हुई हैं और अखबार के पहले पन्ने पर अमित शाह जी का ये बयान छपा है और उसके साथ एक बहुत बड़ी खबर लगी हुई है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जम्मू रेलवे स्टेशन को उड़ाने की साजिश नाकाम, पार्किंग में मिला विस्फोटकों का जखीरा। पार्किंग के अंदर विस्फोटकों का जखीरा मिलता है और अमित शाह जी ये अखबार के पहले पन्ने पर उनका बयान छपता है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादी घटनाएं समाप्त हो चुकी हैं, 34% कम हुई हैं। टैक्सी स्टैंड के पास नाली में एक बैग में छुपाकर रखे गए थे 18 डेटोनेटर और जेलेटिन वैक्स विस्फोटक। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर ये विस्फोट होता तो रोज जम्मू कश्मीर के रेलवे स्टेशन से कम 40,000 लोग सफर करते हैं। वहां टैक्सी स्टैंड पर 200 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो अगर ये विस्फोट होता तो क्या हालात होते। और इसके पीछे की बात करें तो इस विस्फोटकों के भरे हुए जखीरे के बैग को सफाई कर्मचारियों ने देखा। जब वो साफ सफाई कर रहे थे तो उन्हें वहां पर वो बैग दिखा, जिसके बाद उन्होंने वहां सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद उस बैग को जब खोला गया, देखा गया तो उसमें 18 डेटोनेटर और 500 ग्राम जेटनेट बैग्स विस्फोटक और तारें बरामद की गई। बृहस्पतिवार शाम करीब 4 बजे रेलवे कर्मी सफाई कर रहे थे, तभी उनको ये बैग मिला। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे पुलिस के एसएसपी आरिफ रेशू के अनुसार सफाई करते वक्त कर्मियों को बैग मिला। इसमें 2 बक्से थे, एक में 500 ग्राम जेलेटिक वैक्स विस्फोटक और दूसरे में डेटोनेटर और तारें थी। सफाई कर्मियों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस कर्मियों को दे दी। तो यहां पर अगर हम कहें तो रेलवे विभाग जो था उसका इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो किसी भी तरीके के ऐसे बंदोबस्त नहीं थे। जब इतना बड़ा विस्फोटक का सामान वहां पर पहुंच गया तो आखिरकार हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, वहां पर लगी हुई मशीनें जो हैं उन्हें इसकी खबर क्यों नहीं हुई। जगह जगह पर वहां पर चेकिंग है, उन तक ये खबर क्यों नहीं पहुंची। लेकिन मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियां अमित शाह जी को सही जानकारी नहीं दे रही, अन्यथा वो बयान अपना किसी और दिन किसी और तरीके से दे देते। जो बयान उन्होंने दिया है उस बयान के साथ में जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन के ऊपर विस्फोटक पदार्थ मिलने की खबर छपती है और साथ में वो कह रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं, आतंकवाद जो है वो 34% हमने कम कर दिया है। तो मैं आपको बताता चलूं कि 2004 में भी इसी प्रकार का एक आतंकी हमला वहां पर हुआ था जिसमें काफी लोगों की जान गई थी और तब से लेकर अब तक रेलवे विभाग को ये समझ नहीं आया कि हमें रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के और चेकिंग के कड़े बंदोबस्त कर लेने चाहिए। और उसी के साथ में पन्ना नंबर 2 पर छपता है बड़ी ब्राह्मणा में गजनवी फोर्स ने 3 स्थानों पर लगाए चेतावनी भरे पोस्टर।
पोस्टर में की गई थी भड़काऊ बयानबाजी लगाने वालों की तलाश जारी है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। यहाँ पर बड़ी ब्राह्मणा जैसे एरिया में आतंकवादी खुलेआम पोस्टर लगा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक पदार्थ मिल रहे हैं, डेटोनेटर मिल रहे हैं और रेलवे स्टेशन को आतंकवादी उड़ाने की फिराक में है। और इधर अमित शाह जी पहले पन्ने पर यह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर से 34% आतंकवाद को खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पर इस संबंध में बड़ी ब्राह्मणा पुलिस थाने में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम के कानून की धारा 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच चल रही है। अभिषेक महाजन एसएसपी ने ये कहा, एसएसपी सांबा का ये कहना है कि जांच चल रही है, पोस्टर किसने लगाए और लगाने के बाद किन लोगों ने वो पोस्टर उतारे और वो पोस्टर कहां पर गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर जाकर के जांच करते हैं, पता करते हैं कि ये पोस्टर किसने लगाए या किसने उतारे और कहां गायब हो गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बहरहाल जांच चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हालातों पर जब पहले पन्ने पर अमित शाह जी बयान दे रहे हैं और उसके साथ में ये दो खबरें छप रही हैं। एक में आतंकवादी खुलेआम सड़कों पर ये पोस्टर लगा रहे हैं, भड़काऊ पोस्टर लगा रहे हैं और जम्मू कश्मीर का माहौल, खास करके जम्मू का माहौल खराब करने की तैयारी की जा रही है। और दूसरी ओर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की तैयारी की जा रही हो और ऊपर से अमित शाह जी का यह बयान आए कि जम्मू कश्मीर के 370 के खात्मे के बाद 34% आतंक की घटनाएं कम हुई हैं। तो ये बड़े सोचने वाली बात है। या तो अमित शाह जी को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही कि जम्मू के हालात क्या हैं, या फिर अमित शाह जी और अखबारों के आजकल आपस में तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा, जिसके चलते आमने सामने खबरें छप रही हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पिछले 2 दिनों में लगातार बिश्ना एरिया में लूटपाट की घटनाएं और पुलिस के कुछ जवानों पर हमले की खबर भी जो सामने आई थी। यहाँ से अमित शाह जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू के अंदर से 370 खत्म करने के बाद आतंकी घटनाएं तो अलग चीज, जम्मू के अंदर क्राइम रेट जो है वो ज्यादा बढ़ा है। और अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि अब साइबर अपराध को रोकने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाएंगे वो, ये भी उन्होंने कहा है। और एनआईए का ऑफिस भी यहाँ पर जो है वो खोलने की बात वो कह रहे हैं। हर राज्य में होगा एनआईए का दफ्तर। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि संसदों की तार्किक बनाने पर जोर देना होगा। जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर या मादक पदार्थों की तस्करी, मोदी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के सभी मोर्चों पर सफलता हासिल की है। शाह ने ऐलान किया कि साल 2024 तक हर राज्य में एनआईए का दफ्तर होगा, स्थापित किया जाएगा, ऑफिस खोले जाएंगे। लेकिन ये खबर कुछ और बयान कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर से 18 डेटोनेटर मिलना, विस्फोटक सामग्री मिलना और जम्मू रेलवे स्टेशन को आतंकवादियों का निशाना बनाना तो कुछ और बता रहा है, लेकिन अमित शाह जी कुछ और बता रहे हैं। अब अखबारों की और इनकी आजकल अगर नहीं बन रही तो मैं नहीं समझता, लेकिन इनके आमने सामने 2 खबरें छपना और बड़ी ब्राह्मणा के अंदर गजनबी फोर्स ने 3 स्थानों पर जब खुलेआम पोस्टर लगा दिए, आतंकवादी संगठन खुलेआम पोस्टर लगा रहे हैं, विस्फोटक पदार्थ रेलवे स्टेशन से मिल रहे हैं, रेलवे स्टेशन को उड़ाने की साजिशें रची जा रही हैं। वो तो सफाई कर्मचारी अगर नहीं देखते तो क्या हो सकता था ये आप समझते हैं। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, वो मौके पर पकड़े गए। लेकिन रेलवे विभाग को भी ये चाहिए कि वो रूटीन में चेकिंग रखे। जब जब कोई ऐसी घटना सामने आती है उसके बाद रेलवे
विभाग के पुलिस अधिकारी जो हैं वहाँ पर या रेलवे प्रशासन जो है वो एक्टिव हो जाता है। 2-4 दिन चेकिंग चलती है, डॉग स्क्वाड लेकर के घूमा जाता है, उसके बाद फिर वही हालात, फिर वही स्थिति। त्योहारों का सीजन था पिछले दिनों में और लोग भारी मात्रा में अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेटों से अपने घरों में आ रहे थे। अगर उस वक्त ये घटना को आतंकवादी अंजाम दे देते तो क्या हो सकता था। रेलवे की अगर माने तो कम से कम एक दिन में 40,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो रेलवे से सफर करते हैं। तो अगर वहां पर ऐसी कोई घटना हो जाती तो कितने लोगों को नुकसान हो सकता था, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, ये सोचने का विषय है। और यहाँ पर तो यही समझ आ रहा है कि अमित शाह जी कुछ और कहते हैं और लेकिन हकीकत जो है जम्मू की वो कुछ और है। अखबारों में जो छपता है, न्यूज़ चैनल्स पे जो दिखाया जाता है वो कहानी कुछ और होती है, लेकिन हकीकत ज़मीनी स्तर पर अगर आकर के आप देखें तो यहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। जब आतंकवादी खुलेआम पोस्टर लगा रहे हों और 18-18 डेटोनेटर मिल रहे हों, ज्वलनशील पदार्थ मिल रहे हों और धमाके करने की फिराक में आतंकवादी जम्मू जैसे शहर में, जहां पर ये घटनाएं नहीं हुआ करती थी, आजकल लगातार देखने के लिए मिल रही हैं, तो इसे हम कैसे मान लें कि आतंकवाद 34% कम हुआ है। जबकि कश्मीर के वो परिवार, वो कश्मीरी पंडित भी अब जम्मू लौट आए हैं अपने घरों के बाहर ताले लगाकर। उन लोगों ने भी अब ये कह दिया है कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, हम वहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। तो अमित शाह जी ने ये बयान किस तर्ज पर दिया, क्या सोच करके दिया और अखबार ने इसे पहले पन्ने पर छापा है, ये देखकर समझ आ रहा है कि या तो सुरक्षा खुफिया एजेंसियां या सुरक्षा एजेंसियां अमित शाह जी को पूरी जानकारी नहीं पहुंचा रही कि जम्मू व कश्मीर के हालात क्या हैं, या फिर अमित शाह जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखाएंगे, हवा में तैरती हुई खबरें हम आपको नहीं दिखाएंगे। सच्ची और असली खबरें आपको यहीं पर दिखाई जाएंगी। धन्यवाद।